गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो अपन ने कल पढ़ लिया था यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी अपने पास यहाँ से। अब अपने पास है कि भाई श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का निकालने का फॉर्मूला ये था RS = R1 + R2 + R3 + में Rn। अब इसके एक दो पॉइंट है श्रेणी क्रम के। एक तो ये है कि भाई श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, सबसे बड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध होता है RS, इसको बोलते हैं RS तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध व न्यूनतम धारा प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध अधिकतम होगा और धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम। अब यदि R प्रतिरोध, यदि अपन कहें कि यदि R, कैपिटल R लिखना, यदि R प्रतिरोध, यदि R प्रतिरोध के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो यदि R प्रतिरोध है उसके n, स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यानी सबका प्रतिरोध क्या हो, R1 R2 R3, यहाँ पर तो अलग अलग है, सबका प्रतिरोध क्या हो अपने पास यहाँ से R हो अपने पास यहाँ से, यानी इसका प्रतिरोध R, इसका भी R, इसका भी R। तो जैसे मान लो 3 प्रतिरोध है, R + R कितने हो जाएंगे, 3R। 4 जुड़ रहे हैं, सबका प्रतिरोध R है, तो R + R 4R हो जाएंगे। ऐसे अगर n प्रतिरोध जुड़ रहे हैं जिनका प्रतिरोध सिर्फ क्या हो अपने पास यहाँ से एक ही हो, R, समान हो सबका, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, RS = NR अपने पास है। अब जो नेक्स्ट है वो अपने पास यहाँ से समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर, अब श्रेणी क्रम में याद हो, श्रेणी क्रम में क्या था, प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या था अपने पास यहाँ से, धारा का मान समान था। और समांतर क्रम में क्या होगा अपने पास यहाँ से, सब पे विभवांतर का मान समान रहे, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है अपने पास यहाँ से। तो समांतर क्रम संयोजन किसको कह देंगे अपने पास यहाँ से, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या रहे, विभवांतर का मान समान रहे। वहाँ श्रेणी क्रम में तो धारा का मान था, यहाँ पर क्या रहेगा, विभवांतर का मान समान रहे। अब माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर कहाँ जुड़ रहे अपने पास यहाँ से, वही समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो इसका डेरिवेशन मैं बता देता हूँ अपने पास यहाँ से। ये मान लो इस तरह से 3 प्रतिरोध है अपने पास यहाँ से, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, ये R2 है, ये प्रतिरोध अपने पास यहाँ से R3 है, और ये प्रतिरोध R1 है। ठीक है, तो R1 हो गया, एक R2 होगा और एक R3, और ये धारा कितनी होगी अपने पास, इसमें से I3, इसमें से जा रही है I2, और इसमें से जो धारा जा रही है वो जा रही है I1। ये सॉरी I2 थोड़ा दिख कम रहा है, ये बीच वाली I2 है, ये I3 नीचे वाली, और ये I1 धारा है। इसको अपन ने क्या जोड़ रखा है, वही V वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पर ये तीनों को वोल्टेज क्या मिल रही है, विभवांतर कितना मिल रहा है अपने पास, वही V विभवांतर मिल रहा है अपने पास यहाँ से, V इसको, इसमें से I1 I2 I3 धारा। अब देखना अपने पास यहाँ से क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ कि मान लो अपने पास यहाँ से इस तरह से जा रही धारा कि ये हो गया प्रतिरोध, एक ये हो गया, एक
ये धारा आई होगी अपने पास यहाँ से, ये वोल्टता वी हो गई अपने पास यहाँ से, ये धारा आई होगी अपने पास यहाँ से। तो इसमें धारा I1, I2 और I3, ये धारा I1, ये धारा I2 और ये धारा I3। तो ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3, और इनके अंदर जो वोल्टता अपने पास बन रही है वो अपने पास कितनी वोल्टेज बन रही है यहाँ से V, और धारा कितनी जा रही है इसके अंदर I। तो धारा का जो कुल मान रहेगा अपने पास यहाँ से विद्युत धारा I, वो अपने पास किसके इक्वल होगा, I = I1 प्लस में I2 प्लस में I3, विद्युत धारा का कुल मान। यहाँ पे धारा I जाएगी, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में थी, तो ये I धारा क्या हो जाएगी, तीनों में समान रूप से डिवाइड हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I = क्या हो गया, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, और ये वोल्टता V है। तो V = क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, पहले प्रतिरोध के लिए अगर अपन बात करें तो V = क्या होगा अपने पास यहाँ से, I1 R1 पहले प्रतिरोध पर विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, V = I1 R1। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, V/R1। ऐसे दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V = I2 R2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R2, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R3 अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब वही लें, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो, अब संयोजन का अगर तुल्य प्रतिरोध क्या हो अपने पास यहाँ से, Rp हो तो मैंने बताया था तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तीनों की जगह अपन एक प्रतिरोध लगा दें और धारा अपने पास वही कितनी प्रवाहित हो यहाँ से I। ये भी वोल्ट की बैटरी है, इसमें से एक तुल्य प्रतिरोध लगा दिया Rp, और धारा इसमें से कितनी जा रही है I। तो V = क्या हो जाएगा, I Rp। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, V/Rp। तो इसको इक्वेशन दे देना फर्स्ट, और ये दोनों को मिला के इक्वेशन सेकंड, और ये हो जाएगी इक्वेशन अपने पास यहाँ से थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से और इक्वेशन टू से, इक्वेशन थर्ड से तो I की वैल्यू, और इक्वेशन टू से I1, I2 और I3 की वैल्यू। तो अपन लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, I = I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, V/R2, और I3 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, V/R3 अपने पास यहाँ से। और I की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या रख लेंगे, V/Rp। तो V/R1 प्लस में V/R2 प्लस में V/R3। तो यहाँ से V/Rp रहेगा, तो इधर से इसमें से V कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। V से V कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/Rp = 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो ये आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला अपने पास। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। समांतर क्रम में विभवांतर का मान मैंने बताया था, तीनों पे क्या रहेगा, समान V V V, धारा इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें से I3। तो कुल धारा जो यहाँ से I धारा जा रही है 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1, I2 और I3। तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I1 + I2 + I3। पर पहले प्रतिरोध पर विभवांतर V = I1 R1, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, V/R1। ऐसे I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3। समीकरण 2 गई। अब यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो अपने पास यहाँ से, Rp हो अपने पास यहाँ से, तो V = I Rp, I की वैल्यू V/Rp। समीकरण 2 व 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे अपने पास यहाँ से। तो I की जगह तो अपन ने V/Rp रख लिया, ये I1 की जगह V/R1, इसकी जगह V/R2, इसकी जगह V/R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/Rp = 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी समीकरण 1 से V/Rp, V/Rp, 1/Rp। अब सेम वही फॉर्मूला आ गया। अब यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो, अब अपन कह रहे हैं भाई मान लो n, अभी तो अपन ने 3 ही लिए थे,
अगर मान लो n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो, अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस में 1/Rn। ठीक है, तो n प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/Rn, यानी जुड़ता चला जाएगा। अब ऐसे ही समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, छोटा। ये लाइन याद रखें कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में तो याद क्या था कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिकतम। और समांतर क्रम में वो तो था श्रेणी क्रम में सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध अधिकतम। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, छोटा। मान लो अगर अपने 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़े अपने पास यहाँ से 3 प्रतिरोध ले लिए, 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का। तो इन तीनों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे अपने पास यहाँ से, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके अंदर इन तीनों में जो सबसे कम है उससे भी क्या आएगा, कम। और इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, 2, तो तुल्य प्रतिरोध वो आएगा वो 2 से भी क्या आएगा, कम, समांतर क्रम में। तो लेकिन अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या आएगा, अधिक। सबसे अधिकतम प्रतिरोध कितना है, 4, उससे भी क्या आएगा, कुछ अधिक आएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है अपने पास यहाँ से, छोटा होता है अपने पास यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि समांतर क्रम संयोजन, कि ये जो समांतर क्रम संयोजन होगा अपने पास यहाँ से, एक पॉइंट और है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग प्रतिरोध को कम तथा धारा को अधिकतम। अब समांतर क्रम में अपन ने क्या पढ़ा है कि प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, जो सबसे कम है उससे भी क्या रहेगा, कम, यानी बिल्कुल ही कम रहेगा, निम्नतम। तो अगर प्रतिरोध का मान निम्नतम है तो धारा का मान अपने को क्या मिलेगा, अधिकतम। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उपयोग प्रतिरोध को कम तथा धारा को अधिक करने में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम रहेगा लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, अधिक। अब नेक्स्ट है, यदि R प्रतिरोध, यदि R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक, यदि R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो Rp की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, R/N। वहाँ पर तो NR था श्रेणी क्रम में, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, अगर Rn प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए और सबका प्रतिरोध क्या हो, समान। यदि R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो Rp = क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R/N होगा। और श्रेणी क्रम में क्या आता था, NR। अब अगर मान लो 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, यदि R1 व R2 प्रतिरोध, R1 व R2 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसके लिए ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, इतनी अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर 2 फॉर्मूले वाला ही काम आएगा। 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो ये हो जाएगा। मान लो R1 R2 2 प्रतिरोध है, दोनों क्या जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध 1/Rp = क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से R1 R2 क्या हो गया, एलसीएम, तो ऊपर क्या आ गया, R2 प्लस में R1। तो Rp की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी मेरे पास, 1/Rp की वैल्यू ये है, तो Rp की वैल्यू इसकी अपोजिट होगी, तो Rp क्या हो जाएगा, R1 R2 R1 + R2। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला अपन ये लेंगे, ये दिमाग में रखना है अपने को यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से समांतर क्रम संयोजन। सिर्फ बात ये याद रखनी, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहेगा। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला सीधा सा Rp = R1 + R2 + R3 + Rn रहेगा। समांतर क्रम में 1/Rp रहेगा अपने पास, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिकतम, धारा न्यूनतम। समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम और धारा अधिकतम अपने पास यहाँ से। ठीक, तो ये नोट करें।